राजीमतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारां पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हद् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यबली देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, यबली शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, यबली वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सनपति सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, भट्टाचार्य से विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, रत्नकुंज श्रावकाचार के अंतर्गत परम पूज्य आचार्य समंतभद्र महामुनिराज आचरण का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अहिंसा आदि 5 अनुव्रतों का वर्णन करने के बाद गुणव्रतों का वर्णन किया। और गुणव्रतों के वर्णन में सबसे पहले जो दिग्व्रत है उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। और कल हमने देखा था कि पूज्य गुरुदेव ने जहाँ दिग्व्रत की परिभाषा बताई थी और उसकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है, यानी आजीवन जो एक सीमा निर्धारित की जाती है कि इसके बाहर मैं आजीवन गमनागमन नहीं करूँगा, तो इसे दिग्व्रत कहा जाता है। और इस दिग्व्रत की किसी भी प्रसिद्ध वन अथवा नदी, समुद्र, शहर आदि को अथवा योजन आदि के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित कर ली जाती है। और उस सीमा के निर्धारण के उपरांत वहाँ से बाहर ना जाने का जो संकल्प है वो क्या कहलाता है? दिग्व्रत कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि दिग्व्रत जो है वो आजीवन धारण किया जाता है, और जो समय सीमा के लिए निर्धारित किया जाता है वो देशव्रत कहलाता है। आज आचार्य श्री ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमने आजीवन एक लिमिट बना ली, एक सीमा बना ली, अब चूंकि वहाँ उस सीमा के बाहर कोई प्रयोजन नहीं रहा हमारा जाने का, वहाँ से बाहर का हमारे लिए अब कोई भी कार्य ही नहीं रहा, तो इस कारण से वहाँ के सूक्ष्म पापों का भी हमारा त्याग हो जाता है। जहाँ तक हमारा जाना आना है वहाँ तक हमने स्थूल पापों का तो त्याग अहिंसा आदि व्रतों में किया ही था, अनुव्रतों में उनका स्थूल रूप से पापों का, 5 पापों का त्याग किया था। लेकिन सीमा के बाहर क्योंकि हमें जाना आना भी नहीं है, वहाँ से हमें कोई प्रयोजन भी नहीं है, तो इस कारण से वहाँ पर सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है। और उस त्याग के कारण जो अनुव्रत भी थे वो कैसे हो जाते हैं? महाव्रतों के समान मानने लगते हैं। तो ये बात यहाँ पे आचार्य श्री 2 श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म पापों का त्याग हो जाने के कारण अनुव्रतों में भी महाव्रतपना आ जाता है और दिग्व्रती को महाव्रती की कल्पना की जाती है। ये 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य श्री आज बताएंगे। श्लोक नंबर 70 और 71 के माध्यम से आचार्य श्री ये 2 चीज़ों के बारे 2 श्लोकों के माध्यम से इस बात को बतलाने जा रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। अवधे बहिरनुपाप, अवधे बहिरनुपाप,
प्रतिविरते दिग्व्रतानि धार्यताम् प्रतिविरते दिग्व्रतानि धार्यताम् पंचमहाव्रत परिणति पंचमहाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते अवदे बहिरनुर्पाप अवदे बहिरनुपाप प्रतिविरते दिग्व्रतानि धार्यताम् पंचमहाव्रत परिणति मनोव्रतानि प्रपद्यन्ते प्रत्यख्यानतनुत्वात् प्रत्यख्यानतनुत्वात् मंदतरचरणमोहपरिणामः मंदतरचरणमोहपरिणामः सत्त्वेन दुरवधारा सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते प्रत्यख्यानतनुत्वात् मंदतरचरणमोहपरिणामः सत्त्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते So, here in shlok number 70 and 71 of रतनकंड श्रावकाचार्य आचार्य श्री समंतपद महाराज is telling that avde bahiranupaap dharyatam. Dharyatam means the person who adopt the digvratani, that is the direction vows, anuvratani, the minor vows, prapadyante means gets, panch mahavrat paranati means the 5 major vow development or transformation. Avde beyond the limit due to anupap parivirta refrains from the minor sins. So tanutvat due to the slightness or weakness of प्रत्यख्यान कषाय और प्रत्यख्यान sin or karma parinama, the emotions of charan moh parinama, charitra moh karam mandatar, so weak that sattven duravdhara, that a question of its existence arise, and mahavrataye prakalyante means hence due to the minor vows are also assumed as the major vows, that is mahavratas. So here Acharya is telling that the person who adopt the minor vows gets the 5 major vows development beyond the decided limit due to refrain from the minor sins, and due to the weakness of pratyakhan kashaye, the emotions of charan moh parinams become so weak that its existence, a question of its existence arise, and hence the major vows also assumed as the minor vows also assumed as the major vows, that is the mahavratas. यहाँ पर आचार्य श्री श्लोक नंबर 70 और 71 के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने दिग्व्रत को धारण कर लिया, दिग्व्रत यानी हमने इन सीमाओं को निर्धारित कर लिया कि इन सीमाओं के बाहर अब हमें कोई भी प्रयोजन नहीं है। एक सीमा निर्धारित कर ली हमने, जैसे हमने कल देखा था कि किसी भी जंगल का, किसी भी पर्वत का, किसी भी नदी अथवा समुद्र का आश्रय लेकर, 10 दिशाओं में इस तरह का आश्रय लेकर, अथवा योजन, मील, किलोमीटर आदि के द्वारा कि मैं अमुक क्षेत्र से बाहर नहीं जाऊंगा। ये चारों तरफ का, या यूं कहें कि 10 दिशाओं का हमने एक परिमाण बना लिया। तो ये क्या कहलाया हमारा, और ये आजीवन परिमाण बना लिया। एक समय सीमा के लिए नहीं बनाया, इसको आजीवन परिणाम बना लिया। और जब आजीवन परिणाम बना लिया
तो इससे क्या हुआ कि वो जो हमारा आजीवन परिणाम था, ये पूरे उसके बाहर का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा। अब वहाँ के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमने कल देखा था ना कि यूं तो सारे के सारे 3 लोक में जीव जो हैं वो भरे पड़े हैं, अनंतानंत जीव हैं, और उनका जब तक हमारा कोई इस तरह का परिणाम नहीं है तो उनकी हिंसा आदि का हमारे लिए पाप लगता है। लेकिन जब हमने एक परिमाण बना लिया कि इसके बाहर अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, इसके बाहर हमें जाना ही नहीं है, तो वहाँ के स्थूल पापों को तो हमने पहले ही त्याग कर दिया था अहिंसा आदि व्रतों में, जहाँ अनुव्रतों को धारण किया था। लेकिन उसके बाहर जब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, ना हमें जाना है, ना गमनागमन करना है, ना वहाँ से हमारे लिए कुछ सोचना है, तो वहाँ के जो भी जीव आदि हैं उनकी हिंसा आदि का भी हमारे लिए पाप समाप्त हो गया। उतना पाप का आश्रय भी हमारे लिए समाप्त हो गया। और इस कारण आचार्य श्री कह रहे हैं कि वो जो है हमारे लिए क्या हो गए, एक महाव्रत के तुल्य हो गए। जैसे महाव्रतों में क्या होता है, महाव्रतों में क्या होता है, 9 कोटि से, कृत, कारित और अनुमोदना से, तीनों चीज़ों से, और मन, वचन और काया से, मन से, वचन से और काया से, तीनों से, कृत, कारित, अनुमोदना से सभी पापों का, 5 पापों का, अहिंसा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, 5 पापों का 9 कोटि से त्याग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आचार्य श्री कह रहे हैं कि अवधे बहिरनुपाप, जो आपकी जो सीमा, अवधि यानी कि जो सीमा आपने बना ली थी, उसके बाहर दिग्व्रत धारण करने से क्या हुआ कि बाहर के सूक्ष्म पापों की भी, जो आपके अनुपाप प्रतिवृत्ते, अनुपाप यानी कि जो छोटे रूप में भी पाप हो रहे थे, उनकी भी विरते यानी निवृत्ति हो जाने से ये आपके जो अनुव्रत थे वो 5 महाव्रत परिणति, 5 महाव्रत रूप परिणति को प्रपद्यन्ते यानी के प्राप्त हो जाते हैं। और दिग्व्रतानि, दिग्व्रतों को धारितम, धारण करने वाले पुरुषों के, तो अनुव्रत भी कैसे हो जाते हैं, महाव्रतों के बाद। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि वो जो अनुव्रत हैं वो महाव्रतों के परिणति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो महाव्रत नहीं हो जाते, ये ध्यान रख लेना। अनुव्रत अलग बात है और महाव्रत अलग बात है। अनुव्रत महाव्रतों जैसे हो जाते हैं, ये किस दृष्टिकोण से कहा गया है, मात्र पाप के आश्रव के दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से कहा कि पाप के आश्रव के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से महाव्रतधारी को कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी पाप का आश्रव नहीं होता, उसी प्रकार से अनुव्रतधारी को भी उस सीमा के बाहर किसी भी पाप का आश्रव नहीं होता। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर ये कहा गया कि अनुव्रत जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, महाव्रतों के बराबर हो जाते हैं, लेकिन अनुव्रत ही रहते हैं, महाव्रत धारण नहीं हो सकते हैं। क्योंकि महाव्रत जो है वो किसके द्वारा धारण किए जाते हैं, महाव्रतियों के द्वारा, जिन्होंने 9 कोटि से इनको मन वचन काया से, कृत, कारित, अनुमोदना से आजीवन इसको सभी पापों की निवृत्ति की है, उन्हीं के लिए महाव्रत हो सकता है। जिसने एक सीमा के अंदर भी, एक सीमा के अंदर भी उसका त्याग नहीं किया, वो महाव्रती नहीं हो सकता। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वही बात जो अगले श्लोक में भी आचार्य श्री बतला रहे हैं कि प्रत्याख्यान कषाय की जिसमें बात कर रहे हैं। अब ये देखना है हमें कि अनुव्रती कौन होता है, महाव्रती कौन होता है, और किसके कौन कौन सी कषाय होती हैं। तो हमें पता है कि मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, मोहनीय कर्म की दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के दृष्टिकोण से मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं। तो दर्शन मोहनीय में आपकी 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृतियां। तो इस तरह से जो मोहनीय कर्म है इसके 2 भेद हो गए। तो दर्शन मोहनीय में 3 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो इनके उदय से क्या होता है, सम्यक्त्व का घात होता है। जो जिसके दर्शन मोहनी का उदय रहता है वो सम्यक्त्व का घात करती है ये 3 प्रकृतियां, तो उसके सम्यक दर्शन नहीं रह सकता। या यूं कहें कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उदय में तो सम्यक दर्शन रहता ही नहीं है, और सम्यक प्रकृति के उदय में कौन सा सम्यक दर्शन होता है, शायोपश्मिक सम्यक दर्शन होता है। वहाँ पे भी चल, मल और अवगाढ़ जैसे दोष लगते हैं। तो ये तो दर्शन मोहनी की प्रकृतियाँ होगी। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, आचरण की। तो आचरण को जब हम देखते हैं तो आचरण को घात करने वाला कौन सा है, चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म। अब इसमें भी इसके जब हम भेद देखते हैं तो अनंतानुबंधी,
प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन, ये 4 कषायें हैं। और इन 4 कषायों के क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 क्या हैं? इन 4 कषायों के ये 4 रूप हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संज्वलन। तो 4 गुना 4 16 कषाय, और 9 जो हैं 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो ये 9, 16 और 9 कितनी होगी? 25 होगी। तो ये 25 जो भेद हैं, अब इनको जब हम पूरे डिटेल में देखते हैं कि कौन सी कषाय क्या इफेक्ट कर रही है, तो हमें देखने में आता है कि जो पहली 4 अनंतानुबंधी आदि कषायें हैं, 4 अनंतानुबंधी कषायें हैं, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये जो 4 अनंतानुबंधी रूप कषायें हैं, ये क्या करती हैं? सम्यक्त गुण का ही घात कर देती हैं। क्या करती हैं? सम्यक्त गुण का। जहां हम देख रहे थे कि जो 3 दर्शन मुनि की कषायें हैं वो सम्यक्तों का घात कर रही थी, वहीं ये 4 अनंतानुबंधी कषायें भी यद्यपि चारित्र मोहनी की हैं, इनका दर्शन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन को भी घात कर रही हैं। चारित्र का तो घात कर ही रही हैं, लेकिन साथ में ये 4 इतनी खतरनाक हैं कि आपका सम्यक दर्शन भी नहीं टिकने देती। क्योंकि आप देखो कि जो दूसरे गुण स्थानवर्ती होता है, दूसरे गुण स्थान में सासादन के उदय में, सासादन गुण स्थान में क्या होता है? अनंतानुबंधी का उदय रहता है। वहाँ पे अभी जो ऊपर से गिरा है गुण स्थानों से, और अभी मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त हुआ, मात्र अभी दूसरे गुण स्थान तक पहुंचा है, तो उसके लिए भी जो है ये अनंतानुबंधी का उदय रहता है। तो अनंतानुबंधी के सद्भाव में भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो ये अनंतानुबंधी की एक समय में एक ही कषाय रह सकती है, या तो अनंतानुबंधी मान रहेगी, या माया रहेगी, या लोभ रहेगा, या क्रोध रहेगा। तो कोई भी कषाय का जिस समय उदय रहता है तो उस समय सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। तो अनंतानुबंधी की ये विशेषता है कि जहाँ चारित्र की प्रकृतियाँ तो चारित्र मोहनी की हैं, लेकिन घात सम्यक दर्शन का भी कर रही हैं। सम्यक दर्शन भी इनके सद्भाव में नहीं हो सकता। तो ये तो एक हो गई। दूसरी आती हैं अपनी अप्रत्यख्यान रूप। तो अप्रत्यख्यान रूप कषायों का क्या? इनका जो है, इनके सद्भाव में व्यक्ति देश व्रत को भी धारण नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि तो हो जाएगा, चौथे गुण स्थानवर्ती जो है उसको कौन सा कषाय का उदय रहता है? अप्रत्यख्यान का। तो अप्रत्यख्यान रूप जो कषाय है वो सम्यक दर्शन में तो दिक्कत नहीं करती, सम्यक दृष्टि तो हो जाता है वो, लेकिन कैसा सम्यक दृष्टि रहता है? अविरत सम्यक दृष्टि, व्रतों को धारण नहीं कर सकता। क्यों? अप्रत्यख्यान कषाय का उदय चल रहा है। तो अप्रत्यख्यान कषाय के उदय में व्यक्ति चारित्र को धारण नहीं कर सकता। यहाँ पे अब सम्यक दर्शन तो हो गया, उसको सम्यक दृष्टि हो गया, शायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, शायोपश्मिक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, और उपशम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। तीनों प्रकार का सम्यक दर्शन तो हो सकता है चौथे गुण स्थान में, लेकिन चारित्र को धारण नहीं कर सकता। यहाँ तक कि देश चारित्र को भी वो धारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अप्रत्यख्यान कषाय की ये विशेषता है कि जब अप्रत्यख्यान कषाय का उदय रहता है तो वो देश चारित्र का भी घात कर देती है। तो इसके सद्भाव में व्यक्ति व्रतों को धारण नहीं कर सकता, यहाँ तक कि देश व्रतों को भी धारण नहीं कर सकता, प्रतिमाधारी नहीं बन सकता, एलक शुलक आदि के व्रत नहीं ले सकता। तो वो क्यों? क्योंकि अप्रत्यख्यान कषाय का यहाँ पे उदय चल रहा है। तो इस कारण से व्यक्ति देशव्रती नहीं हो पा रहा। और फिर अगली हम देखते हैं तो कौन सी है? प्रत्यख्यान कषाय, जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे क्या कहा? प्रत्यख्यान। श्लोक नंबर 71 में क्या बताया? प्रत्यख्यान तनुत्वाद। तो प्रत्यख्यान कषाय जो है वो किसका घात करती है? सकल चारित्र का घात करती है। अब ये बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्यख्यान कषाय है इसके उदय में व्यक्ति देश चारित्र तो धारण कर लेता है, लेकिन सकल चारित्र को धारण नहीं कर सकता। सकल चारित्र को कौन धारण कर सकता है? जिसने प्रत्यख्यान कषाय का भी क्षय या क्षयोपशम अथवा उपशम कर दिया है। प्रत्यख्यान कषाय को जिसने उदय में आने नहीं दिया, जब तक प्रत्यख्यान कषाय उदय में रहती है तब तक व्यक्ति सकल चारित्र को धारण नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कही कि एक तरफ तो हम ये बोल रहे हैं कि अभी प्रत्यख्यान कषाय जो है वो समाप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इन 2 श्लोकों में बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं, एक तरफ ये बात कही जा रही है कि जो दिग्व्रत होते हैं, दिग्व्रत किसके होते हैं? श्रावक के होते हैं, महाव्रती के नहीं होते। दिग्व्रत किसके होते हैं? श्रावक के, जो अभी
पांचवें गुणस्थानवर्ती है। 12 व्रत किसके होते हैं? प्रतिमाधारी के। दूसरी प्रतिमा में आता है ना, दूसरी प्रतिमा में कितने 12 व्रतों की बात आती है, तो उसमें दिग्व्रतों को धारण किया जाता है। तो किसके कहलाइए? पांचवें गुणस्थानवर्ती के। और पांचवें गुणस्थानवर्ती की कौन सी कषाय उदय में रहती है? प्रत्यख्यान कषाय। ध्यान रखो शिखर चंद जी, पांचवें गुणस्थान में कौन सी कषाय उदय में रहती है? प्रत्यख्यान कषाय उदय में रहती है। सकल चारित्र को नहीं होने दे रही। और दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि उनका जो है पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते, उनके अनुव्रत जो है वो महाव्रत के तुल्य हो जाते हैं। अब ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? एक तरफ तो सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्यख्यान कषाय के उदय में महाव्रत नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो दिग्व्रतधारी है उसका सीमा के बाहर जो उसके अनुव्रत है वो महाव्रत तुल्य हो जाते हैं। दोनों बातें विपरीत हो गई। अब ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो यहाँ पर आचार्य श्री अगले श्लोक में जो 71 नंबर श्लोक में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि प्रत्यख्यान तनुत्वात्, तनुत्वात् यानी कि बहुत मंद हो गई। अभी उदय तो चल रहा है उसका, अनुदय नहीं हुआ। अब इसमें ये चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जितनी भी कषाएँ हैं ये 4 रूप तो हैं, प्रत्यख्यान अप्रत्यख्यान संज्वलन आदि के रूप में, लेकिन इनमें भी आगे तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर, ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर। तो एक कषाय भी 4 अवस्था रूप हो सकती है वही प्रत्यख्यान कषाय, लेकिन उसकी 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। तीव्रतर भी हो सकती है प्रत्यख्यान, तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है और मंदतर भी हो सकती है। और इतना अंतर आ जाता है, इतना अंतर आ जाता है। और ये चारों, चाहे आपकी ये क्या नाम से अनंतानुबंधी कषाय हो, चाहे आपकी अप्रत्यख्यान कषाय हो, चाहे प्रत्यख्यान कषाय हो, और चाहे संज्वलन कषाय हो, इन चारों की ही ये 4 अवस्थाएं रहती हैं। सभी जो हैं तीव्रतर रूप भी हो सकती हैं, तीव्र भी हो सकती हैं, मंद रूप भी हो सकती हैं और मंदतर रूप हो सकती हैं। और इसका इतना अंतर आ जाता है कि बतलाते हैं कि यदि अनंतानुबंधी कषाय तीव्र रूप में हो, तीव्रतर रूप में हो, तो व्यक्ति के एक महाव्रती की हत्या के भी भाव हो जाते हैं। इतनी तीव्रतर रूप में यदि कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय हो। और अगर यही मंदतर रूप में हो, है वही अनंतानुबंधी, ऐसा नहीं कि उसकी कषाय बदल गई, प्रत्यख्यान या प्रत्यख्यान रूप है, अभी भी अनंतानुबंधी, लेकिन किस रूप में है? मंदतर रूप में है, बहुत मंद हो गई। तो उसी व्यक्ति के जहाँ महाव्रती को घातने के भाव हो रहे थे, स्वयं महाव्रतों को धारण करने के भी भाव हो जाते हैं। महाव्रतों को धारण करके और उनके सब प्रकार की जो है उनको भी झेल लेता है, महाव्रतों को धारण भी कर लेता है, महाव्रतों को धारण भी कर लेता है, अपने उनका क्या नाम से नियमों का भी निर्दोष पालन करता है। और बताते हैं कि घानी में भी पेल दिया जाए तो कोई भी उसमें संकल्प विकल्प नहीं उत्पन्न होने देता, इतना शुद्ध रूप से आचरण का भी पालन कर लेता है। कहाँ पे? अनंतानुबंधी के उदय में भी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मिथ्या दृष्टि जो है वो कहाँ तक जा सकता है? 9वें ग्रह तक जा सकता है। तो कैसे जा सकता है? वो उसकी जो अनंतानुबंधी कषाय है वो तीव्रतम रूप में है, तीव्रतर रूप में है, यानी मंदतर रूप में है। कषाय तो है वो मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन उसकी जो कषाय है अनंतानुबंधी की, सम्यक दर्शन का सद्भाव तो नहीं है उसको, लेकिन मिथ्या दृष्टि होते हुए भी इतनी कम है कि जो अनंतानुबंधी कहाँ 7वें नरक तक का भी बंद करवा सकती थी, वही दूसरी ओर वही अनंतानुबंधी के सद्भाव में वो 90 ग्रव्य की आयु का भी 31 सागर की आयु का बंद कर लेता है। एक तरफ तो तीव्रतर रूप में है तो वो 33 सागर की नरक की 7वें नरक की आयु का बंद करवा रही है, और एक तरफ वही अनंतानुबंधी के ही सद्भाव में उसका क्या हो गया? इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि उसका 9वें ग्रव्य की भी 31 सागर की आयु का बंद हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कषाय है उसका तीव्र, तीव्र, तीव्रतर, तीव्र, मंदतर और मंद, ये 4 रूप जो हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अनंतानुबंधी के विषय में हमने देखा, ऐसे सभी कषायों के विषय में लगाना चाहे वो अप्रत्यख्यान रूप कषाय हो, उसमें भी ये सभी भेद रहते हैं, ऐसे ही प्रत्यख्यान कषाय में भी। तो प्रत्यख्यान कषाय का यहाँ पे यही बताया कि जो मंदतर रूप है, प्रत्यख्यान तनुत्वात्, प्रत्यख्यान कषाय का अनुदय तो नहीं हुआ, अभी उदय चल रहा है। तो उदय चलते हुए सिद्धांत तो ये कहेगा कि आपका कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान है। तो आपकी मंदतर रूप में होने से आपके जो चरण मोह परिणामा ये कैसे हो गए?
यद्यपि उदय तो चल रहा है, लेकिन किस रूप में चल रहा है? मंदतर रूप में, बहुत हल्का हो गया। तो हल्का हो जाने से उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। अब क्या हो रहा है कि वो घात तो कर रही है सकल चारित्र का, क्योंकि उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है। जहाँ भी प्रत्याख्यान कषाय का उदय रहेगा तो निश्चित रूप से वो सकल चारित्र को नहीं होने देगा, महाव्रतों को धारण करने नहीं देगी, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। एक चीज़ है कि आपके लिए जैसे सजा दी गई, एक व्यक्ति को सजा दी गई कि आपको धूप में खड़े होना है 1 घंटा, और एक को दे दी कि आपको छाया में 1 घंटे खड़ा होना है। तो अंतर क्या आया? सजा तो दोनों को दी है, उनको 1 घंटा खड़े रहना है, लेकिन जो धूप में खड़ा है उसके लिए वेदना बहुत तेज हो रही है, तेज गर्मी का समय और ऊपर से धूप पड़ रही है। और एक व्यक्ति छाया में खड़ा तो वो तो आराम से बोले कि 1 घंटा क्या, मैं तो यहाँ पे और 2 घंटे भी खड़ा रहूँगा। क्यों? अच्छी ठंडक, सघन छाया है वृक्ष की, अथवा अपने भवन में खड़ा हुआ है वो, तो वहाँ पे उसको धूप की वेदना नहीं हो रही। तो सजा तो दोनों को मिली है, लेकिन उसकी वेदना का अंतर है, उसका जो अनुभाग है वो उसमें बहुत अंतर है। तो वही बात है कि जो प्रत्याख्यान कषाय है, कहाँ तो तीव्र रूप में होगी, तो तीव्र रूप में तो जब होगी तो उसके सकल संयम से बहुत दूर रहेगा। लेकिन यहाँ पर तनुत्वात, उसके मंद हो जाने से, दिग्व्रतों को धारण कर लिया तो उसकी कषाय बहुत मंद हो गई, और मंद हो जाने से अब जो उसके चरण मोह परिणाम, जो उसके चारित्र मोह के जो परिणाम थे वो कैसे हो गए? सत्वेन दुरवधारा। सत्वेन दुरवधारा, सत्व यानी अस्तित्व, उनका अस्तित्व भी अब मुश्किल से पहचाना जा रहा है। यानी है तो अभी कषाय का उदय, लेकिन इतना कम है, इतना कम है कि अब उसको पहचान पाना भी मुश्किल हो गया। उसका अस्तित्व भी है या नहीं, इस विषय में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि ये कषाय है भी या नहीं है। इतनी कम हो गई, इतनी कम हो गई कि जैसे कहते हैं ना कि ना बराबर, तो ना बराबर है लेकिन है। इसलिए चरणान योग जो है वो तो ये कहेगा कि आपके अनुव्रत हैं वो महाव्रत के तुल्य हो गए। आचार्य क्या कह रहे हैं? महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, आपके अनुव्रत कैसे हो गए? महाव्रत के तुल्य हो गए। क्यों? क्योंकि रत्नकर्ण श्रावकाचार है, ये चरणान योग का ग्रंथ है, इसलिए ये बात कही जा रही है। तो आचरण तो उसका बिल्कुल महाव्रती जैसा हो गया। क्यों? उसके बाहर उसे जाना नहीं है, तो उसका सभी प्रकार के पापों का त्याग ही हो गया। तो आचरण रूप में तो देखें तो वो कैसा हो गया? महाव्रत के तुल्य हो गया। और पापों के आश्रव के रूप में भी देखें तो कैसा हो गया? महाव्रतों के तुल्य हो गया। कि जैसे महाव्रती को किसी भी प्रकार के आश्रव का न सूक्ष्म आश्रव होता है और ना ही स्थूल पापों का आश्रव, तो उसी प्रकार से उस सीमा के बाहर उस देशव्रत धारण करने, दिग्व्रत धारण करने वाले का भी क्या हो गया? सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया और स्थूल पापों का तो त्याग है ही। तो उसका जो कर्मों का आश्रव हो रहा था वो स्थूल का तो रुका हुआ ही था, अब सूक्ष्म रूप से भी जो आश्रव है वो रुक गया। तो चरणानियोग तो कहता है कि आपके अनुव्रत कैसे हो गए? महाव्रतों के तुल्य हो गए। लेकिन कर्णानियोग क्या कहेगा? कर्णानियोग कहेगा कि अभी आपकी कषाय का अनुदय नहीं हुआ, अभी वो उदय में है, और उदय में होने के कारण आप महाव्रती नहीं हो सकते। महाव्रती कौन होएगा? जिसका तज्जन्य कषाय का अनुदय हो जाए, वो तो सिद्धांत की बात करेगा। अब वो ये नहीं देख रहा कि कम है या ज़्यादा है। कर्णानियोग कहेगा, कर्णानियोग सिद्धांत की बात कहेगा, और सिद्धांत की बात में जो वो देखेगा तो वो यही कहेगा कि भले ही आपकी कषाय कितनी भी कम हो गई, लेकिन उसका अनुदय नहीं हुआ, अभी भी वो उदय में है, और उदय में होने से आप क्या हो? अनुव्रती ही हो, महाव्रती नहीं हो सकते। तो ये चरणानियोग के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो आपके आचरण रूप में और आपके पापों के आश्रव के दृष्टिकोण से ये बात कही गई है कि आपकी जो कषाय है वो इतनी मंद हो गई, इतनी कम हो गई कि आपके जो महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, आपके जो अनुव्रत हैं वो महाव्रत की कल्पना की जा रही है। अब देखना क्या कहा? प्रकल्प्यन्ते, उनकी कल्पना की जा रही है, हो नहीं गए। होना एक अलग बात है, और कल्पना करना, अथवा यूं कहें कि उपचार से उसने ये बात कह दी कि क्योंकि है तो अभी अनुव्रती, महाव्रतों का तो अभाव ही है, तो महाव्रतों का अभाव होने पे उपचार से उसको महाव्रत कह दिया। तो महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते यानी कि उसके जो अनुव्रत हैं वो महाव्रत के तुल्य हो गए। लेकिन कर्णानियोग तो यही कहेगा कि महाव्रत नहीं हो सकते। आपको महाव्रती तभी कहा जा सकता है जब कृतकार्यत अनुमोदना से उसका जो है
9 कोटि से जब उनका त्याग कर दिया जाता है और आपकी प्रत्यख्यान कषाय का अनुदय हो जाना चाहिए। सिद्धांत ये कहता है कि आपका जो है उदय में नहीं रहनी चाहिए, तभी आपके लिए वो महाव्रत हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि दिग्व्रत का लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रभाव है कि कम से कम उस कर्मों के आश्रव से बच रहे हैं। जो हमारे उस सीमा के बाहर आश्रव हो रहा था वो आश्रव से हम बच रहे हैं, और हमारे जो पुण्य का आश्रव है वो विपुल मात्रा में हो रहा है। तो इसलिए ये दिग्व्रत धारण करने से यहाँ पर ये बतला दिया कि आचरण के दृष्टिकोण से आपकी उस सीमा के बाहर आप महाव्रती के तुल्य हो गए, लेकिन महाव्रती नहीं हो सकते। सिद्धांत यही कहेगा कि आप अनुव्रती ही हो। इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम महाव्रती नहीं हुए, लेकिन आचरण के दृष्टिकोण से तो महाव्रती हो ही गए। तो इसलिए हमें इन व्रतों को धारण करना चाहिए और अपने आचरण को उतना शुद्ध बनाना चाहिए ताकि हम पापों के आश्रय से बच सकें और भविष्य में महाव्रतों को भी धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।